ठीक है, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ एस नेम। एक मिनट देना गाइस मेरे को, डोर पे कोई आया है। किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया भाई, आधी क्लास निकल गई। गुरु भाई तुम तो रिकॉर्ड करते हो शायद। एस नेम शायद ऐसे लिखा सर नेम। भाई अल्ताफ का मैसेज आ रहा है, मेन स्टूडेंट भाई, ये कॉलम नेम है खाली, एस नेम, ज़्यादा लोड मत लो इस पे, कुछ भी कॉलम नेम ले सकते हैं हम तो। वैसे वो इंडिकेट वही कर रहा है, स्टूडेंट नेम ही ना, तो अरे वो सर उस नेम के लिए लिख दिया, ऐसे सर नेम में हाँ, लिखते उस हैं चीज़ एस की ज़्यादा नेम सर टेंशन नेम। मत लो कि क्या है वो, खाली कॉलम नेम है, एस नेम ले लो या कुछ भी ले लो यार, कोई वो नहीं। हम्म। वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सर नेम, ऐसे कुछ लिखेंगे ना आप। तो जो ये कॉलम बनाया वो एस नेम से बना है। हाँ वो कोई इशू नहीं किसी भी नाम से, वो भाई ये हाँ, कंफ्यूज हो रहा था, बता दिया मैंने, अल्ताफ ही मैसेज आ रखा था इसमें। रिकॉर्डिंग सुमंत भाई करते हैं क्या? ना भाई ये सब काम अपन किए नहीं कभी। मैं सुमंत भाई सुमंत सिंह। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग मैं करता नहीं हूँ, तुम लोगों के लिए मैंने बहुत पहले किया हुआ है, बार बार रिपीट हो रहा है उस पे, तुम लोग कर ही नहीं रहे हो, वही मेरे नहीं गौरव भाई माइंड में कौन का स्टक हो कौन है गया। प्रॉपर? गौरव भाई का तुम करते हो क्या गौरव भाई? मैं करता हूँ ना तो। अरे वो इन्हीं के जो ये नए लड़के जुड़े हुए हैं, उन्हीं में से कल कोई बोल रहे थे ना वो लिंक नहीं मिलती है, तो वही रिकॉर्ड कर लेते, कहाँ है वो। अबे यार तुम कर लो ना, लिंक तो उसमें ग्रुप में चल कोई जाती है, एक भी सबको मिल करेगा जाती है। सबका लिंक हो जाएगा उसमें, जितने भी जिसका भी अकाउंट होगा सब लिंक हो वैसे जाएंगे एक कैसे बार में। करते हैं यार, मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। PLDV का अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो वो बाद में देखते हैं। लास्ट में बनवा देना इसका। हाँ ठीक है।
तो आज की रिकॉर्डिंग कोई नहीं कर रहे क्या? हेलो। हो रही है रिकॉर्डिंग, यस सर। ओके। बट अभी 5 मिनट हुए हैं, 5-6 मिनट। कहाँ थे हम? अच्छा ठीक है। राइट। तो बेसिकली ये क्या होता है हमारा, तब कोई भी कॉलम होता है, अगर मेरे को उसको मैंडेटरी कॉलम बनाना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी होगा ठीक है वो हम नोटल कॉन्स्टेंट उस पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फिर हमारा वो मैंडेटरी कॉलम बन जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया एग्जिस्टिंग टेबल में हम कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको एग्जिस्टिंग टेबल पे क्रिएट करना है दैट्स मीन आप टेबल की मॉडिफिकेशन चेंज करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर कमांड यूज करनी पड़ेगी। राइट। और तब कभी भी आप किसी भी कॉलम के ऊपर नॉट नल कांस्टेंट ऐड करते हो तो सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि उस कॉलम में कोई नल वैल्यू पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करती है। अगर पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो आपका रूल फेल्ड हो जाएगा और वो आपकी जो क्वेरी है जो आप एग्जीक्यूट कर रहे होगे ठीक है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा रूल है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि नल वैल्यू पहले से और आप उसके ऊपर नोडल कांस्टेंट ऐड नहीं कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, या तो उस कॉलम में जो वैल्यू है उसको चेंज कर दो या फिर आप उस रो को ही डिलीट कर दो। ठीक है, उसके बाद जो आपका आ जाता है नेक्स्ट कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं यूनिक कांस्टेंट। ठीक है, अब जो आपका यूनिक कांस्टेंट होता है बेसिकली जैसा इसका नाम है यूनिक, ऐसा इसका काम है। ठीक है, यूनिक से आप क्या समझ रहे हो? वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, राइट। तो जो आपका यूनिक कांस्टेंट होता है बेसिकली वो काम करता है कि किसी भी कॉलम में आप डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट ना करा पाओ। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हो ठीक है कहीं भी जाते हो, एम्प्लॉय आईडी जो होता है आपका वो यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, दैट्स मीन क्या होता है कि जैसे नेम है ठीक है, अब जैसे एलन मैंने यहाँ पे एंट्री करी है तो एलन नेम का कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ उसकी एम्प्लॉय आईडी या उसका कोई एक ऐसा डेटा जो मेरे को यूनिक करना है तो वो क्या हो सकता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो, क्या होगा वो आइडेंटिफायर क्या होगा। ठीक है, तो वो मेरे को कोई एक ऐसा कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, या वो मेरे को जैसे हम बात करते हैं ठीक है, अगर मैं एम्प्लॉई लेवल की ही बात करता हूँ, कोई एम्प्लॉई है, कोई एम्प्लॉयर में काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है ठीक है, तो एक कंपनी में सेम नाम के बंदे हो सकते हैं, पेरेंट्स नेम भी सेम हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है हर किसी के एक एम्प्लॉय आईडी अलग से जनरेट होती है। ठीक है, तो कोई भी एम्प्लॉई हो उसकी आइडेंटिफिकेशन, जैसे आप सब लोग बैंक का काम तो करते रहते हो ठीक है, तो किसी का भी बैंक अकाउंट सेम नहीं होगा। ठीक है, सबका अलग अलग होता है। तो वो क्या होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि किसी का अकाउंट नंबर सेम हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। मे भी हो सकता है नेम सेम हो, फादर नेम सेम हो ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो ठीक है, सिटी भी सेम हो ठीक है, बट उसकी बाकी चीज़ उसमें क्या होता है, जैसे अकाउंट नंबर होता है वो आपका डिफरेंट होगा हमेशा। उसी तरह से जैसे हमारे पास कोई टेबल है, जैसे हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट
हम्म अब जो हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहे हैं, हम एक ईएमपी नाम से टेबल क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ पे मैंने बना दी एम्प्लॉई आईडी, वो हमारा डेटा टाइप उसका इंटीजर रहेगा। ई नेम जो हमारा वेरचर रहेगा और सैलरी वो रहेगी इंटीजर, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि जो हमारा ई नेम है ये नल नहीं हो सकता, मैंने उसको बोल दिया नॉट नल, ठीक है। अब क्या है, जो हमारी एम्प्लॉई आईडी है, ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, उसके बाद हम उस पर वो यूनिक कॉन्सेंट ऐड करेंगे। तो ये मेरी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब हमारी ये टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, हम इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट की क्वेरी क्या होती है, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, राइट। उसके बाद जैसे एम्प्लॉय आईडी है, मैंने बोला 1101 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोमा ई नेम रहेगा हमारा, मैंने यहाँ पे पास कर दिया है एलन, और एलन की सैलरी मैंने पास कर दी 2000। तो ये मेरा डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट करने जाऊँगा, और मैं क्या करता हूँ, सेम एम्प्लॉय आईडी के साथ एक और एंट्री बना देता हूँ, दैट इज़ मिलर, ठीक है। और इसकी सैलरी मैं कर देता हूँ 2500। तो ये मेरी एंट्री हो जाती है इस टेबल के अंदर, ठीक है। तब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस टेबल को मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, राइट। तो मेरे को यहाँ पे मिलता है इस टेबल में ये डेटा, ठीक है। तो ईएमपी आईडी, ई नेम एंड सैलरी। अब आप देख रहे हो कि जो हमारी ईएमपी आईडी है, यहाँ पे मेरी डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट हो गई है एम्प्लॉय आईडी के अंडर, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो कुछ डेटा होता है, जो हमारा यूनिक डेटा होता है, जैसे एम्प्लॉय आईडी कभी भी सेव नहीं होती है किसी की भी, ठीक है। तो हमें क्या करना था, हमें ये जो आईडी है, ये इसमें कोई भी डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट ना हो, ठीक है। किसी भी टेबल के अंदर, कोई भी कॉलम के अंदर मेरा कोई डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट ना हो। मेरे को पता है ये कॉलम जो है, इस कॉलम के अंदर जो मैं डेटा इंसर्ट करने जा रहा हूँ, वो मेरा जो डेटा है, ठीक है, वो डेटा उसमें आप कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट ना करा पाओ। तो उसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा एक रूल क्रिएट, ठीक है। दैट्स मीन आपको यूनिक की कॉन्स्टेंट को ऐड करना पड़ेगा। आपको करना है ऑल्टर टेबल ईएमपी ऐड, आपने करना है यूनिक, ठीक है। कौन से कॉलम के ऊपर करना है वो आपको पास कर देना है। जैसे हमारा कॉलम का नेम है ईएमपी आईडी, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो ये मेरा इसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप देखो एरर पढ़ो, एरर क्या बोल रही है, हेलो। यस सर, क्योंकि इसमें सब जब आप इसमें टेबल जब आप दो बार कर रहे हो, आप पहले से ऑलरेडी है वो, उसी चीज को यहाँ पर वो do कर रहा है। एरर आपके सामने है यार, द क्रिएट यूनिक इंडेक्स स्टेटमेंट टर्मिनेटेड बिकॉज ए डुप्लीकेट वैल्यू इसलिए नहीं हो रही है। बिल्कुल, यस सर, और यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू ये हमें बता रहा है कि देखो जो मेरा ये यूनिक की कॉन्स्टेंट है ना, ये मैंने यूनिक की कॉन्स्टेंट क्रिएट करा है, और ये हमारा सिस्टम डिफाइन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। जो ये मेरा यहाँ पे नेम है, सिस्टम डिफाइन है, ठीक है। और ये मेरे को बता भी रहा है कि द डुप्लीकेट की वैल्यू इज 1101, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिलीट कर देता हूँ मैं, डिलीट फ्रॉम EMP where e name
इक्वल टू मिलर। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से इसके ऊपर कॉन्स्टेंट क्रिएट करता हूँ। तो ये मेरा कॉन्स्टेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगेन अब मैं इसमें ये वाले डेटा को इंसर्ट कराने चाहूँगा तो ये मुझे एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, ये कह रहा वोलेशन ऑफ द यूनिक की कॉन्स्टेंट, और ये हमारा कॉन्स्टेंट का नेम है। ये हमारा जो कॉन्स्टेंट का नेम है ये सिस्टम डिफाइंड नेम है। ठीक है, अगर मेरे को ये यूज़र डिफाइंड नेम पास करना है तो वो भी मैं पास कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही हमारा यूज़र डिफाइन, इस वजह से आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है ये कि ये हमारा जो इतना बड़ा नेम है ये मेरा। सर एक चीज पूछना था सर, जैसे अगर बाय डिफॉल्ट हमारे पास अगर डार्स डाटा होगा तो उस केस में भी हमें सर पूरी रो डिलीट करनी पड़ेगी? क्या भाई? जैसे सर हमारे पास अगर डार्स डाटा है कोई एग्जिस्टिंग टेबल में, तो सर उस केस में भी हमें सर उतनी रो डिलीट करनी पड़ेगी फिर? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो उसमें वो डेटा इंसर्ट नहीं करा पाओगे ना। अच्छा सर, तो ठीक है सर। या फिर आप उस जो कॉलम है उसको अपडेट कर दो आप। ठीक सर। ठीक है, ये हमारा सिस्टम डिफाइन नेम है। ठीक है, अब ये मेरे को मना कर रहा है। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, 1102 कर देता हूँ। अब मेरा ये डेटा इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये बता रहा है 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, तो ये डेटा इसमें इंसर्ट हो गया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करता हूँ तो मेरे को इसमें ये डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसी तरह से अब जैसे आपने एक कॉन्स्टेंट क्रिएट करा है, कॉन्स्टेंट हमारा कौन सा है, ये हमारा सिस्टम डिफाइन नेम है। सेम उसी तरह से अगर आपको किसी टेबल की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसके ऊपर कौन से कॉन्स्टेंट है, तो आपने वही करना है, इन्फॉर्मेशन स्कीमा। ठीक है, डॉट। सर ये चीज समझा नहीं, ये वाला जो आपने डिलीट वाला किया ना, डिलीट फ्रॉम EMP वेयर ename is equal to मिले, डिलीट क्यों नहीं हुआ? कौन सा भाई? हुआ तो है। नहीं, जब आपने पहले डिलीट किया था उसमें एरर आया था ना, एरर कोड आया था। एरर थोड़ा ही नहीं आता था, हम इंसर्ट कर रहे थे तब एरर आ रहा था वो। तो डिलीट होने पे डिलीट हो गया था पूरा? बिल्कुल हो गया था। ओके। हाँ जी सर, सिस्टम डिफाइन और यूजर डिफाइन में क्या डिफरेंस रहेगा फिर? राइट भाई कुछ। ठीक है, वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू EMP। ठीक है, ये हमारा रहेगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये जो हमारा कॉन्स्टेंट का नेम आ रहा है सिस्टम डिफाइन नेम है। ये नेम मैंने पास नहीं करा था। देखो, जो सिस्टम डिफाइन होता है ना, वो सिस्टम के द्वारा उसको नाम दिया जाता है। अब जो यूज़र डिफाइन होगा वो नेम मैं खुद से दूंगा। ठीक है, जैसे यही मेरे पास है। ठीक है, हम इसको पहले ड्रॉप कर लेते हैं। मैं आपको ड्रॉप का ही बता देता हूँ। ड्रॉप कैसे होगा, आपको लिखना है ऑल्टर टेबल EMP, फिर आपने लिखना है ड्रॉप कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट का नेम। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्स्टेंट ड्रॉप हो गया है। ठीक है, कैसे हमारा अगर ड्रॉप कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को ड्रॉप करने के लिए हमारे पास ये वाली क्वेरी होगी। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बताया कि सर हमें सिस्टम डिफाइन और यूज़र डिफाइंस में क्या फ़र्क है। जो सिस्टम डिफाइन नेम होता है वो सिस्टम देता है उसको, क्योंकि अगर मैंने किसी को नेम नहीं दिया तो फिर हमारा उसको सिस्टम अपने ऑटोमेटिकली खुद से नेम दे देता है। ठीक है, जैसे जिसका कोई नहीं होता है उसका नेम छोटू हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो तो अगर आप कहीं किसी होटल पे जा रहे हो तो आप बोलते छोटू इधर आना। अगर आपको उसका नेम पता है तो आप उसको उस नेम से कॉल करोगे। ठीक है, उसी तरह से आपको पता है कि आपने कॉन्स्टेंट क्रिएट करना है, लेकिन क्रिएट क्या करना है, खुद से करना है, यानी कि उसका नेम आपको खुद से रखना है। तो आपने करना है ऑल्टर टेबल ऐड कॉन्स्टेंट, आपको लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, बस ये फ़र्क रहेगा आपका। ठीक है, और कॉन्स्टेंट का नेम। ठीक है, जैसे मैंने बोला EMP एंड ID अंडरस्कोर UQ कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा यूज़र डिफाइन नेम हो गया है। ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर दिया है। अब देखो, तब मैं इस वाले टेबल को एग्जीक्यूट करूँगा EMP वाली को।
अब आप देखोगे जो कॉन्स्टेंट का नेम आ रहा है वो वाला नेम आ रहा है जो भी मैंने पास करा था। ठीक है, ओके कोई भी इंफॉर्मेशन है कुछ भी निकालना है, ठीक है, और जो ये है इससे हम पता करते हैं getting the information of the constants। ठीक है, अगर आपको कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, तो इससे आपको कांस्टेंट का पता चल जाएगा किस टेबल पे कौन सा कांस्टेंट ऐड हो रखा है, और ये आपको बताएगा भी। देखो कांस्टेंट टाइप में आप जाओगे ना तो ये आपको बता रहा है कि कांस्टेंट का टाइप क्या है, यूनिक। तो हमने यूनिक कांस्टेंट ही ऐड करा है, तो वो मेरे को यहाँ पे बता रहा है कि इस टेबल के ऊपर मेरा जो कांस्टेंट है वो EMP ID अंडरस्कोर UNQ है, और जो कांस्टेंट का टाइप है वो यूनिक टाइप का है। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट को अगर आपको किसी टेबल का ड्रॉप करना है तो सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको निकालनी होगी तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ से आएगी। देन आप अब कोई 6 महीने बाद आपको बोले कि इस टेबल के ऊपर कांस्टेंट ड्रॉप कर दो, 6 महीने बाद तो आपको ये नेम याद नहीं रहेगा ना आपने किस नेम से बनाया था, तो वो सारी चीज़ आपको फिर यहाँ से निकालनी पड़ेगी, देन उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। सर एक चीज़ है जो आपने अभी क्या कहते हैं कांस्टेंट का जो नाम निकाला ना, EMP वाला नाम जो है ये अपने स्कीमा से निकाला, तो हम क्या इसको पैसे नहीं भी दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ एडिंग? तो आपने यही लिखना है करना है, जैसे यही टेबल है मेरी, ठीक है, और हम बोलते हैं टेबल हमारी EMP1 है और इसके ऊपर कांस्टेंट आप ऐड करना है, तो आप लिखोगे कांस्टेंट का नेम, ठीक है, आपने कर दिया यूनिक अंडरस्कोर ID इस नाम से बना दिया, और किस टाइप का है आपका यूनिक, ठीक है। तब आप टेबल क्रिएट करोगे तो ये आपकी ऐसे टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब जैसे यही टेबल है EMP1, ठीक है, मैंने EMP1 यहाँ पे एग्जीक्यूट करी, EMP1 के लिए इसको करा। अब आप देखोगे मैंने किस नाम से बनाया था, यूनिक अंडरस्कोर ID, किस नाम से आ रहा है यूनिक अंडरस्कोर ID, एंड कांस्टेंट टाइप क्या है यूनिक, तो मैंने यहाँ पे क्या पास करा था यूनिक। एग्जिस्टिंग टेबल एंड न्यू टेबल पे आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। ओके सर। सर इसमें एक चीज़ और क्वेश्चन था, जैसे हमने अभी 2 कांस्टेंट सीखे हैं तो दोनों एक ही इसमें लग सकते हैं? तो बिल्कुल लग सकते हैं, एक कॉलम पे लग सकते हैं, यूनिक के साथ एक ही कॉलम? बिल्कुल लग सकते हैं, क्यों नहीं लगेगा, वो तो हमारी नीड है ना। ठीक है, मेरे को पता है कि इस टेबल के अंदर इस कॉलम के अंदर कोई नल वैल्यू भी इंसर्ट ना हो पाए, ठीक है, जैसा भी हमने कांस्टेंट ऐड करा, ठीक है। देखो यूनिक कांस्टेंट क्या बोलते हैं कि डेटा यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अब नल वैल्यू भी एक वैल्यू ही है ना, तो यूनिक कांस्टेंट में क्या होगा, एक नल वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस कॉलम में आपकी नल वैल्यू भी इंसर्ट ना हो, तो सेम उसी तरह से आपने यहाँ पे लिख देना है नॉट नल, ठीक है। जैसे मैं इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल EMP1, ठीक है, ये टेबल ड्रॉप हो जाएगी आपकी, और ये टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो उसके बीच में कोई कॉमा वॉमा नहीं होता है, मतलब कुछ अगर नहीं मल्टीपल कांस्टेंट्स लगाते हैं? कुछ नहीं होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है सर, ओके।
तो कांस्टेंट का नेम देने से फायदा कोई तो है नहीं। क्यों फायदा क्यों नहीं है भाई? रिमूव करते वक्त कांस्टेंट जरूरत तो हमारा पड़ेगी। लग जाएगा ना, वो तो कांस्टेंट टाइप में दिखा देगा, बट हमें मतलब कांस्टेंट नेम से क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि जो सिस्टम नेम दे रहा है वो अपने अकॉर्डिंग नेम दे रहा है, बहुत बड़ा नेम दे रहा है। ओके, राइट। अब वही चीज़ है कि सिस्टम डिफाइन नेम और यूजर डिफाइन नेम है तो नेम ही ना। आज आपको अपना नेम बड़ा लग रहा है, कल को उसको सॉर्ट कर देते वो छोटा लग जाता है, राइट। ओके। तो उस तरह से बस नेम है बेसिकली, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको अगर नेम चेंज करने से कुछ होगा, नहीं। काम तो दोनों एक ही तरह से काम करेंगे। अगर आपका नाम अरुण है, ठीक है, किसी का नाम वरुण है, और दोनों एक ही टाइप के हो, ठीक है, तो एक ही टाइप का काम करोगे ना। फ़र्क तब पड़ता तब आपका टाइप अलग होता है, ठीक है, चाहे एक नेम से भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। एक हीरो है, एक जीरो है, तो तब पड़ेगा। सेम नेम का है उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना। किसी का नाम सचिन रखने सचिन थोड़ा नहीं बन जाएगा वो, उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ग्राउंड पर जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके बनेगा ना। नाम रखने से नहीं होगा ना कुछ भी। ये तो नाम है बस खाली कि नेम मैंने दे दिया उसको कि हाँ बस इसका ये नेम है। अदरवाइज सिस्टम डिफाइन नेम और यूजर डिफाइन नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक वो चीज़ होती है कि आपको पता है कि आप यूजर डिफाइन नेम पास कर रहे हो, कि आपने नेम पास करा कि उसका नेम भी छोटा रहा, और कोई चीज़ मतलब सजाने के लिए अच्छी लग रही है और देखने के लिए अच्छी लग रही है कि नेम अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। कोई अपने यस लड़के का सर। नाम वैसे रख देता है, गुल्लू रख देता है, कोई सजा वजा के कोई बढ़िया सा नाम रख दे, विराट विराट, ठीक है। तो भाई गुल्लू और विराट में तो फिर फ़र्क हो जाएगा ना। गुल्लू कितना ही बढ़िया हो, विराट कितना भी घटिया हो, नाम से तो लगेगा ये विराट है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज जो बेस्ट होगा वो बेस्ट होगा। सर जो हमने अभी कांस्टेंट लगाया है और चेंज करना हो कांस्टेंट, चेंज तो मतलब कमांड सेम रहेगी? मतलब अभी इस पे यूनिक लगा हुआ है, इस पे नॉट नल हमें करना है, यूनिक हट के हटा के। नोटल कांस्टेंट जो होता है बेसिकली वो ऐसे ऐड नहीं होगा, जैसे मैंने आपको अल्टर करके बताया था ना ऊपर। इस तरह से आपको पास करना पड़ेगा, उसके साथ डेटा टाइप भी आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो नोटल कांस्टेंट का जो सिंटैक्स है वो ये रहेगा। नहीं सर, अभी यूनिक लगा हुआ है, उस पे हमें चेंज करना है नॉट नल, यूनिक हटा के। यूनिक हटा के करना है तो पहले तो उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, चेंज नहीं होता कुछ भी कि उसको उसके साथ रिप्लेस कर दोगे। अच्छा, डायरेक्ट नहीं होगा? रिप्लेसिंग कुछ नहीं है, आपने करना नहीं है सर, पहले वो उसको डेटा हटाना। टाइप हो जाती है ना। देखो मैं वही कह रहा हूँ आपको, हाँ डेटा टाइप एक अलग चीज़ है ना, कॉन्स्टेंट तो रूल है, या तो ऐड होगा या हटेगा। भाई वो अगर कोई चीज़ मैंने बना दिया, एक रूल बना दिया, अब ये थोड़ा ही नहीं है उस रूल को आप उसके साथ किसी दूसरे रूल के साथ एक्सचेंज कर दोगे, 110 को 112 के साथ कर दोगे, नहीं। 110 खत्म होगा तो 1102 आएगा, ऐसा नहीं है कि उसकी जगह उसको ऐड कर दो। ये भंडारा चल रहा है कि लाइन तोड़ के आगे निकले रही है, उसको पहले भी दिया नहीं है, जो लाइन में है वो लाइन में ही रहेगा। अगर आपने किसी रूल को हटाना है तो आप हटा दो, ऐड करना है आप ऐड करोगे, सिंपल है। एक्सचेंज का कुछ नहीं है कि रिप्लेस विद दिस ना, ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप। चाहिए तो रख लो, नहीं चाहिए तो हटा दो, दो ही ऑप्शन है बस, लाइक और डिसलाइक। ठीक है, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करो। सर ये कांस्टेंट ड्रॉप वाला जो फंक्शन है ये मेरे MySQL में रन नहीं हो रहा। कौन से वाला भाई? जो आपने अभी ड्रॉप कराया है कांस्टेंट, ये वाला ये रन नहीं हो रहा। एरर क्या मैं है? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप कौन सा MySQL यूज कर रहे हो? 8.0.40। दिखाओ। सर मैं वीडियो स्टॉप कर दूं या रिकॉर्ड में रहने दूं? इसे भी रहने देता हूँ। सर ये मैंने ये वाला
जो सिंटैक्स था ये रन करा। मेरे को दिख नहीं रही भाई आपकी स्क्रीन पे क्या आपने रन करा। अभी इंटायर स्क्रीन करके सेलेक्ट करो। अब शो हो रहा है सर? हाँ भाई हो रहा है। सर ये वाली सिंटैक्स रन करा था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फॉर्मेशन स्कीमा टेबल कांस्टेंट वेयर टेबल नेम। ये मैंने एक टेबल क्रिएट करी है सर। तो इसमें वो जो आईडी था, कांस्टेंट आईडी जो भी आपने निकाला था, वो ऐसा से नहीं आया इसमें। तो ड्रॉप कांस्टेंट के आगे मेरे को क्या फिर इसमें क्या टाइप कर नहीं 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 नहीं। अब क्या है, तब आपने चलाया, आप इसको इतना ही चलाओ। ये आपके पास टेबल है परखर नाम की। हाँ सर, ये फैंटम नाम की एक टेबल क्रिएट करी है मैंने। आ तो रहा है इसमें उसका नाम, कॉन्स्टेंट का नेम SMO _ आ रहा है, SMO आ रहा है। कौन क्या नहीं आ रहा है? नंबर 3 पे करो। नंबर 3 मतलब सर? यहीं पे देखो ना, कॉन्स्टेंट कैटलॉग, कॉन्स्टेंट स्कीमा, कॉन्स्टेंट का नेम आ तो रहा है। नेम तो आ रहा है सर, लेकिन इसे ड्रॉप कैसे करूँ मैं इसे? ड्रॉप कमांड चलानी पड़ेगी ना, ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल फैंटम ड्रॉप कंस्टेंट, इसके आगे जो सर आपने वो डाला था कॉन्स्टेंट का नेम पास करो ना, कौन से को ड्रॉप करना है आपको? SMO को ड्रॉप करना है, SM अंडरस्कोर 2 को ड्रॉप करना है, ये बताओ। ओके ओके ओके, दिस इज द नेम। ठीक है सर, जैसे इसमें ओके सर, थैंक यू सर। देखो चलेगी सब कुछ ठीक है, अगर आप सही क्वेरी एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो बाकी लोग भी प्रैक्टिस करो और मिलते हैं फिर कल। सर कमांड लाइन पे करना सही, कमांड लाइन पे करना सही रहेगा कि सर जो आपने भी लिंक दी उसको कर लूँ सर डाउनलोड? कहीं कर लो भाई, चलानी कमांड सेम वही है, क्वेरी वही बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, और बेटर रहेगा जैसा मैं कर रहा हूँ आप उसी को फॉलो करो। ठीक है सर। ठीक है सर, वीडियो स्टॉप कर दो। हाँ ठीक है, कर दो भाई, और वो भेज देना इनको रिकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू ऑल। ओके सर, मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सर, लेट्स
ज्यादा नहीं खाते होंगे